हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम अभी यहाँ पर कवर कर रहे हैं अबाउट डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 5। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द 6th वन, दैट इज़ ओलिगार्किक मैनेजमेंट। तो बेटा कंपनी में ओलिगार्किक मैनेजमेंट मानी जाती है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब कुछ लोगों का समूह एक संस्था को या किसी कंट्री को मैनेज करता है, चलाता है, तो ओलिगार्किक मैनेजमेंट होती है, जहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ उन्हीं की मर्ज़ी से लिए जाते हैं और किसी की नहीं सुनी जाती। ठीक है, तो हम बेसिकली तो ये कहते हैं कि एक कंपनी में वोटिंग राइट्स होता है, पूरे अधिकार हैं, पूरी फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो जो बिहेवियर अपनाते हैं वो ओलिगार्किक कहलाता है। ठीक है, तो देखो कैसे। In theory, a company is a democratic institution wherein the board of directors are representatives of the shareholders who are the owners। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं और उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि वोटिंग होती है जब इलेक्शंस के टाइम पर, और किसी विलेज में कोई सरपंच इलेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सरपंच जो है वो गांव के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, क्योंकि उन्होंने उसको जिताया है अपनी वोट्स डालकर। सो इन प्रैक्टिस, लेकिन रियल में क्या है, हावेवर इन मोस्ट लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ multitude of shareholders, the owners have minimal influence in terms of controlling or running the business। ठीक है, तो ओनर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको इतना अधिकार नहीं होता है कंट्रोलिंग में या डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो वो क्या है, वो पिछड़ जाते हैं। ज़्यादा पावर में कौन रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। It is so because the shareholders are spread all over the country and a very small percentage अटेंड द जनरल मीटिंग। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। एक कंपनी में हज़ार लाखों बोर्ड ऑफ वो हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, वो पूरी कंट्री में स्प्रेड होते हैं। और कौन फिर मीटिंग में आता है। ठीक है, कोई अगर केरल में रह रहा है और दिल्ली में मीटिंग हो रही है, तो वो कोई मीटिंग के लिए वहाँ नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या है, कंट्रोल जो है शेयर होल्डर्स का वो नहीं हो पाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर विच दे समटाइम्स यूज इवन कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने अधिकारों को चाहे यूज़ करें चाहे मिस यूज़ करें। वो अपना बेनिफिट देखते हैं, शेयर होल्डर्स का बेनिफिट नहीं देखते हैं। Dissatisfied shareholders in such a situation have no option but to sell their shares and exit the company। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ शेयर होल्डर्स को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो मजबूरी में अपने फिर शेयर्स को बेच देते हैं। जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि भाई हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा है, तो फिर वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर कंपनी को लेफ्ट कर देते हैं। As the directors virtually enjoy the right to take all major decisions, it leads to rule by a few। ठीक है, तो सारे डिसीजंस अब यहाँ कौन ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, उनकी मर्जी चल रही है। इस वजह से यहाँ पर ओलिगार्किक मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। तो बेटा यहाँ पर जो लोगों के इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि एक शेयर होल्डर का इंटरेस्ट अलग है। शेयर होल्डर चाहता है कि मुझे शेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज मिले। डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो सभी के इंटरेस्ट अलग हैं और जिनमें कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट अमंगस्ट वेरियस शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। The employees, for example, may be interested in higher salaries, consumers desire higher quality products at lower prices, and the shareholders want higher return in the form of dividend and increase in the intrinsic value of their shares। ठीक है, तो सभी के इंटरेस्ट अलग हैं, सभी चाहते हैं भाई कंपनी हमारे बेनिफिट में काम करे। ठीक है, तो ऐसा सोचने की वजह से उनके बीच में आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं। सो दीज डिमांड्स पोज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी एज इट ऑफन बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट। तो एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है कि हज़ारों लोगों की हज़ारों इंटरेस्ट को पूरा कर सके, किस किस की तरफ ध्यान दे, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं शेयर होल्डर्स में, डिबेंचर होल्डर्स में, आपस में। तो ये एक डिफ़िकल्टी है, ये एक तरीके से एक डीमेरिट है एक कंपनी होने का, एक बड़े लेवल पर एक कंपनी होने का। So beta, we have discussed now the demerits. In the next video we are going to cover the differences between a public company and a private company.